तो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं एक और नए फैक्ट की। दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जो भारत आज डेवलपमेंट और जीडीपी के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, वही भारत 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के समय तक सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत की वेल्थ से आकर्षित होकर ही क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के लिए एक सी रूट की तलाश में आए थे। जब उन्होंने गलती से अमेरिका की खोज की, तब अमेरिका और ब्रिटेन से कहीं ज़्यादा अमीर देश था भारत। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैं नहीं, बल्कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की जानी मानी कंपनी अबेरदीन एसेट मैनेजमेंट ने कहा है। तो दोस्तों, जानते हैं कैसे। दोस्तों, करीब 400 साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। हमारा वैभव और संपदा मतलब ग्लोरी और स्टेट्स अमेरिका और ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में थी। भारत की समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी दुनिया के तमाम धनी देशों रिच कंट्रीज से बहुत ज़्यादा थी। वो अमेरिका और ब्रिटेन से कहीं ज़्यादा अमीर था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तब हमारी जीडीपी भी ज़्यादा होती थी, लिहाजा खुशहाली भी नज़र आती थी। ये कोई 400 साल पहले की ही बात है। तब भारत में महान अकबर का साम्राज्य था। तब भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से ज़्यादा धनवान कहा जाता था। रिसर्च बताती है कि पिछले 1800 सालों में भारत या तो सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा या फिर दूसरे नंबर की। अंग्रेजों के आने के बाद देश रिसोर्सेज और वेल्थ के लिहाज से खोखला होने लगा। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की जाने मानी कंपनी अबेरदीन एसेट मैनेजमेंट की एशिया ब्रांच ने इस संबंध में पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस रिपोर्ट का नाम था इंडिया द जॉइंट अवेकन्स। इसकी रिपोर्ट कहती है कि जब अकबर भारत का सम्राट था, उस समय भारत के लोग अमेरिकन, ब्रिटिश और चाइनीज़ की तुलना में ज़्यादा अमीर थे। अब आप पूछोगे कि इस बात का क्या सबूत है और तब क्या थी भारत की जीडीपी। रिपोर्ट के अनुसार 17वीं सेंचुरी में मुगल सम्राट अकबर के शासन में रेवेन्यू 17.5 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। उस समय ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25.9% था। ब्रिटिश राज के शुरू होने के बाद इसमें जो गिरावट शुरू हुई तो ये 1970 तक गिरता ही रहा। 1991 से जीडीपी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन आज भी जीडीपी 7.1 के आसपास है। अगर हम वर्ष 1000 से अब तक की जीडीपी की तुलना करें तो वर्ष 1000 में भारत की जीडीपी 28.9% थी, वर्ष 1700 में 24.4% थी, वर्ष 1820 में 16.1% थी, वर्ष 1950 में 4.2% तक गिर गई थी, वर्ष 1979 में सिर्फ 3% रह गई थी, वर्ष 2000 में 5.2% और वर्ष 2015 में 7.1%। 1600 AD के टाइम पर 2433 जीडीपी के साथ नीदरलैंड नंबर 1 पर था, 1896 के साथ स्पेन नंबर 2 पे था, 1329 के साथ इटली नंबर 3 पर था और 1305 के साथ इंडिया नंबर 4 पे था, 1283 के साथ फ्रांस नंबर 5 पे था, 1239 के साथ पोर्टुगल नंबर 6 पर था, 1137 के साथ यूनाइटेड किंगडम नंबर 7 पे था और 940 के साथ चीन नंबर 8 पर था, 897 के साथ अमेरिका नंबर 9 पे था, 784 के साथ जर्मन नंबर 10 पे था और 766 के साथ जापान नंबर 11 पे था। लेकिन 2016 AD तक आते आते 49,254 के साथ नीदरलैंड नंबर 1 पे रहा, 31,556 पे स्पेन नंबर 2 पे रहा, 34,989 इटली का रहा, 5,961 इंडिया का रहा, 38,758 फ्रांस का रहा, 27,726 पोर्टुगल का रहा, 39,162 यूनाइटेड किंगडम का हो गया, 12,320 चीन का हो गया, 53,015 अमेरिका का हो गया, 46,841 जर्मनी का रहा और 36,452 जापान का हो गया। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे अपने टॉपिक्स बताएं। थैंक यू।